हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अल्पना ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो अभी पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। पहले मैं उसकी डस्टिंग करूँगी, उसके बाद घर में मॉपिंग करूँगी। तो अभी आज से बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। जमुना और केशव के पहला एग्ज़ाम इन लोगों का मैथ का है, तो उस चलते मुझे और टाइम नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे काम है। घर की क्लीनिंग करनी है, फेस्टिवल की तैयारी करनी है, फिर हमें रांची जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, फिर शॉपिंग भी होगी। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इतने सारे काम करूँगी, लेकिन करना तो है ही। तो अभी तो मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो गया है और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी आज काम निपटाना है क्योंकि और भी काम है। तो आगे वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि मुझे और क्या क्या काम है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मॉर्निंग में मेरे घर की क्या हालत रहती है। सारी चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं यहाँ से वहाँ, मतलब सारा सामान ऐसे रहता है। और वैसे भी आज लॉन्ड्री का दिन था, फ्राइडे था, लेकिन मैंने लॉन्ड्री लगाई नहीं क्योंकि मुझे बाहर भी कहीं जाना था। तो मैंने इस तरीके से चादरें लेकिन चेंज कर दी थी और लॉन्ड्री में शायद मंडे को लगाऊं। तो सबसे पहले तो मैंने जो कपड़े बिखरे थे पड़े हुए थे उनको अपनी जगह पर लगाया और जो दूसरे कपड़े तय थे उनको लगाया। और राशन भी अभी मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें तो डब्बे में जाएंगी और कुछ चीज़ें मैं पैकेट में ऐसे ही रखूँगी। तो उसका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया है। मैंने एक बहुत बड़ा सा ड्रॉर मंगाया है अमेज़ॉन से। तो जब वो ड्रॉर आ जाएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर उसका दिखाऊंगी कि कैसा ड्रॉर मैंने मंगवाया है। तो दोस्तों देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम था, मैं सारे कपड़े रख रही थी और अभी तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो केशव ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। एक्चुअली उसने जो कम से कम 2-3 महीने जो उसने पढ़ाई नहीं की ना, जो उसके दादा दादी आ गए थे, तो वो उसका हर जाना अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है उसका। क्योंकि अगर वो पहले से पढ़ाई करता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन उस समय उसने पूरी फुल मस्ती की, ना स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की, ना उसने घर में अच्छे से पढ़ाई की। तो अभी पेपर चल रहे हैं तो उसमें मुझे उसकी सारी की सारी तैयारियाँ, मतलब उसको पढ़ाना भी पड़ रहा है, साथ साथ रिवीजन भी करवाना पड़ रहा है। तो जिस चलते मैं मतलब ना अभी वीडियो पे फोकस कर पा रही हूँ, ना घर के कामों पे। बहुत सारे काम है, लेकिन मैं क्या करूँ। एक दिन पहले तो मतलब एक दिन तो ऐसा हो गया, जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ उससे एक दिन का पहले का बात है कि ना तो मैं वीडियो बना पाई, मुझे मॉल जाना था, ना मैं मॉल जा पाई, ना मैंने क्लीनिंग की, कुछ भी नहीं। मतलब उसके पीछे में पूरा दिन लगी रहा। मेरे को इतना मतलब टेंशन हो रहा था उसको लेकर। लेकिन जब वो पेपर दे के आया मैथ का तो थोड़ा सा मुझे तसल्ली हुई कि चलो कुछ तो इसने किया। मतलब ऐम वक्त भी भले तैयारी करवाई, लेकिन ऐसा नहीं है पेपर में लिख के आ गया। बाकी तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग में सारा काम ख़त्म हो गया था करीब 10 बजे तक। और उसके बाद फिर मैंने जो ये राशन आई थी ग्रॉसरी, इस बार ग्रॉसरी भी मैंने 3 बार करके मंगाई है क्योंकि एक बार में सारा ग्रॉसरी नहीं आ पा रहा था, तो मुझे 3 बार करके ऑर्डर करना पड़ा था। तो अब लगभग कंप्लीट ग्रॉसरी आ गई है। बाकी जो बीच में होगा फेस्टिवल का ही सामान आएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, उन्हीं को मैं लगा रही थी। और उसके बाद हम लोग को जाना था मॉल। तो मैं, जमुना, आयुषी और चुग्गू, आद्विका, हम लोग सब गए थे मार्केट। पहले तो अवंतिका बाजार गए, फिर वहाँ से हम लोग मॉल गए क्योंकि मॉल में भी हम लोग को कुछ सामान लेना था। जमुना के लिए कुछ कपड़े लेने थे और चुग्गू के लिए भी कुछ सामान देखना था। तो अभी मैं उन सामानों को आपको नहीं दिखाऊंगी कि हमने क्या चीज़ें ली, क्या कपड़े लिए, उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने ली, तो बेसिक चीज़ें दिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। बाकी जो कपड़े लिए वो मैं आप लोग को एक दिन ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से ये जीन्स मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम लोग थे लाइफ स्टाइल में, और लाइफ स्टाइल के कपड़े इतने कॉस्टली होते हैं, मतलब देख देख करके मेरा तो दिमाग हिल रहा था। कोई भी कपड़ा 3,500 से कम का था ही नहीं। तो मतलब उससे भी ऊपर ऊपर कॉस्ट जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ पसंद आ गई जो मतलब जिसका कॉस्ट ठीक ठाक था। तो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी कि हमने जमुना के लिए क्या लिया, लाइफ स्टाइल से ही लिया था। तो मतलब उसका कॉस्ट मुझे ठीक लगा। मैंने कहा चलो चीज़ भी ठीक है और कॉस्ट भी ठीक है। बाकी तो कुछ कपड़ों में था ही नहीं और दुनिया भर के महंगे कपड़े। मतलब मैंने कहा यार ये क्या है, इतना कपड़ों में दम भी नहीं है, उसके बाद इतना कॉस्ट। तो फिर उसके बाद हम लोग मॉल से आ गए थे सीधा घर। तो अपने घर तो हम लोग नहीं गए, पहले हम लोग आयुषी के यहाँ पे गए। तो वहाँ पे चुग्गू सो नहीं रही थी, तो वही जमुना उसको हिला हिला के सुला रही थी। बड़ी तंग करती, कभी कभार सोती नहीं है। उसके छोटे छोटे से हाथ दिख रहे, उसके हाथ बड़े क्यूट लगते हैं मुझे तो इस तरीके से बड़ी कभी कभार परेशान कर देती है वो। फिर वहाँ से हम लोग अपने घर गए। तो वहाँ जा कर के फिर मैंने डिनर की तैयारी की। तो डिनर में मैंने सोचा था आलू बैंगन की भुजिया और रोटी बनाऊँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आ गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे रोटी नहीं खाना है, आप इसी भुजिया में मेरे लिए थोड़ा सा पोहा भूज के डाल दीजिए, मैं वही खा लूँगा क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा हैवी हैवी लग रहा है। और उनको रात में ना हैवी खाना पसंद भी नहीं है, वो थोड़ा हल्का ही खाना पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आलू बैंगन की भुजिया, ये तेल आप देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये तेल भुजिया में नहीं रहेगा ये तेल मैं सेपरेट करके निकाल दूँगी अलग से, और इसी में मैं पोहा भूज लूँगी। तो यहाँ पे और क्या ना, भुजिया कम तेल में नहीं बनती है, तो इसीलिए मुझे इस तरीके से करना पड़ा, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल में। और फिर मैंने पोहा भी इसी में बना लिया था, तो एक्स्ट्रा ज़्यादा तेल नहीं लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक थे, अब पैकेट जैसे जैसे धीरे खुल रहा है, मैंने डब्बे क्लीन किए कंटेनर, तो उनमें मैं अब सामान डालती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने नमक भी डाला और वहाँ पे मेरी भुजिया भी हो गई थी। उसके बाद मैंने उसी ऑयल में पोहा भी फ्राई कर लिया था।
और उस भुजिया को और पोहा को, आलू बैंगन की भुजिया जो थी वो और पोहा को मैंने मिक्स करके अच्छे से फिर अपने हस्बैंड को दे दिया। तो उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है और केशव को भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का खाना। और मुझे तो खाना ही नहीं था, मुझे भूख नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने बाहर से थोड़े से मोमोज़ खा लिए थे, तो बिल्कुल भी पेट लग रहा था, जैसे गैस सा बन रहा, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोहा भी फ्राई कर लिया था और इनको और बच्चों को, मतलब जमुना ने तो अपना खाना खा लिया था, उसका तो खाना प्रॉपर बना हुआ था, मिलेट और सब्जी, तो वो अपना खा के सो गई थी। और यहाँ पे मुझे अपने हस्बैंड और केशव के लिए बनाना था और मुझे तो खाना ही नहीं था, तो उन लोगों के लिए मैंने बनाया ये। तो इस तरीके से हमारा डिनर तो तैयार हो गया था, लेकिन मुझे अभी घर के भी बहुत सारे काम करने हैं, मतलब दिवाली की क्लीनिंग करनी है और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, क्योंकि साथ में बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चलने हैं और दिवाली की शॉपिंग भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हमें जाना है रांची। तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, करना तो है ही, अब जैसे भी हो करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने भुजिया भी डाल दी थी और डिनर तैयार हो गया और मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए और केशव ने भी, उसको भी मैंने दे दिया था। तो देखिए दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।